अगस्त का महीना रक्षाबंधन के त्योहार के साथ खत्म हो रहा है। महीना बदलने के साथ बदल जाएंगे कुछ नियम और कुछ चीजों के दाम, जिसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सितंबर में 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख से लेकर मुफ्त में आधार डेटा अपडेट करने का आखिरी मौका मिलेगा। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। आज के खर्चा पानी में इन्हीं बदलावों पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। पहला बदलाव है गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर। हर महीने की पहली तारीख को रसोई और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तय होते हैं। हालांकि इस बार सरकार ने पहली तारीख से पहले ही घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती कर दी है। इसलिए उम्मीद है कि गैस कंपनियां 1 सितंबर को कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटा सकती हैं। वहीं 1 सितंबर से एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड की नियम शर्तें बदल जाएंगी। नए बदलावों के मुताबिक एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड रखने वाले लोगों को अब एज रिवॉर्ड्स और सालाना फीस से छूट भी नहीं मिलेगी। हालांकि ये बदलाव कुछ खास तरह के ही ट्रांजैक्शंस पर लागू होंगे। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। उसके मुताबिक एक्सिस बैंक मैग्नस क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को 1 सितंबर से 1 महीने में 1.5 लाख रुपए के अधिकतम खर्च तक हर 2000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर 12 एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगला बदलाव आपके आधार कार्ड से जुड़ा है। UIDAI ने कहा है कि यूजर्स 14 सितंबर तक आधार कार्ड में अपने पहचान और पते से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट करा सकते हैं। इससे पहले आधार कार्ड अपडेट करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 थी, जिसे 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। UIDAI ने ये पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की थी जिन्हें 10 साल पहले आधार कार्ड मिला था और उन्होंने तब से लेकर अभी तक आधार कार्ड में जानकारी अपडेट नहीं कराई है। आधार अपडेट कराने के लिए यूजर्स UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट माई आधार पर जाकर के खुद से डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। डिटेल अपडेट करने के बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी मिलेगा। इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में नई डिटेल्स कब तक अपडेट हो जाएंगी। अगर खुद से डिटेल अपडेट नहीं कर सकते हैं तो पास के आधार केंद्र पर जाकर के डिटेल्स बदलवा सकते हैं। आधार कार्ड केंद्र हर एक डिटेल बदलने के लिए 50 रुपए की फीस लेते हैं, लेकिन माई आधार पोर्टल पर आप ये जानकारी खुद से फ्री में ही अपडेट कर सकते हैं। लेकिन 14 सितंबर के बाद पोर्टल पर भी जानकारी अपडेट करने पर आपको फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद अगला बदलाव है 2000 रुपए के नोटों से जुड़ा। जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें बैंकों के पास जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। RBI ने बीते 19 मई को कहा था कि वह 2000 रुपए के नोट वापस लेने जा रहा है। बैंकों को भी 2000 रुपए के नए नोट छापने के लिए मना कर दिया गया है। जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं, वो लोग 30 सितंबर तक बैंकों से अपने नोट बदलवा सकते हैं। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए की रकम के बराबर के नोट ही बदले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि सितंबर में कुछ दिनों बैंक भी बंद रहने वाले हैं। RBI कैलेंडर के मुताबिक दूसरा, चौथा शनिवार, रविवार और बाकी सभी छुट्टियां मिलाकर सितंबर में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए अगर आपके पास अभी भी 2000 रुपए के नोट पड़े हैं तो फटाफट नजदीकी बैंक जाकर इन्हें बदलवा लें। बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट देखना ना भूलें। 2000 के नोट से जुड़े अपडेट के बाद अगला नियम छोटी बचत योजना के खाता धारकों से जुड़ा है। नए नियमों के मुताबिक इन योजना में खाता रखने वालों के लिए भी पैन आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राहकों को आधार कार्ड पैन से जोड़ने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। इस तारीख तक आधार पैन कार्ड अगर लिंक नहीं कराया गया तो उनके अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाता धारकों के लिए नए नियम बनाए हैं। सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाता धारकों से कहा है कि 30 सितंबर तक अपना नॉमिनी भर दें। जिन लोगों ने पहले से नॉमिनी दिया हुआ है और अब उसे बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी 30 सितंबर ही आखिरी तारीख है। बता दें कि इंश्योरेंस से लेकर PF, बैंक खाते जैसे तमाम कई चीजों के लिए ग्राहकों से नॉमिनी की जानकारी भरवाई जाती है। किसी कारण से खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो खाते के पैसों पर नॉमिनी का ही अधिकार होता है। नॉमिनी से सुनिश्चित होता है कि खाता धारक के पैसे उसके करीबी रिश्तेदारों के काम आ जाएं। सेबी ने भी ट्रेडिंग और डीमैट खाता धारकों को नॉमिनी भरने और अपडेट करने के लिए 30 सितंबर तक की अनिवार्यता तय की है। एक बदलाव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम को लेकर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वी केयर स्कीम की समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। SBI ने खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए 2020 में यह स्कीम शुरू की थी। हालांकि तब से लेकर इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। इस स्कीम में SBI सीनियर सिटीजन्स को FD पर 7.5% के हिसाब से ब्याज दे रहा है।
तो ये था आज का खर्चा पानी। मैं हूं उपासना और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहें दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।